नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि आगामी आने वाली सीटेट की परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है, ईवीएस में। तो इसमें पढ़ते हैं, देखिए, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। देखिए, सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो वहाँ आंसर हुआ था अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। और यही समय होता है आपका मधुमक्खियों का अंडे देने का भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए, हमने ना ये जो जितने भी नोट्स लिए हैं ना, वो एनसीईआरटी की किताब से डायरेक्ट उठाए हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए अगला, देखिए, लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं। देखिए ये भी आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि लीची के जो फूल है वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लीची के फूल जो है किसको आकर्षित करते थे। वहाँ पर काफ़ी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से एक ऑप्शन मधुमक्खी था, तो वो हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अरे कब खिलते हैं? ये फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। देखिए, एक डिब्बे, इसमें ना डिब्बे के अंदर मधुमक्खी पालन किया जाता है, वह 200 रुपये का आता है, ठीक है। देखिए 200 रुपये का आता है और एक डिब्बे में जो है 12 किलोग्राम, देखिए 12 किलोग्राम शहद निकाला जाता है, ठीक है। एक डिब्बे से जो है 12 किलोग्राम शहद निकाला जाता है, ठीक है। ये भी अगर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, ईवीएस में, ठीक है। उसमें ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से कौन सा गलत है वो हमें छांटना होता है, ठीक है। उनमें से एक ऑप्शन तो यही था कि आपको लेके मधुमक्खी को तो कौन सा फूल देके लीची, वो आपका लीची का फूल को आकर्षित करता है, ठीक है, मधुमक्खी का, ठीक है। और ये देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, 200 रुपये का आता है और 12 किलो शहद जो है निकलता है, ठीक है। ये आप पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, जो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में सीटेट में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, चींटियों से रिलेटेड, देखिए चींटियों से रिलेटेड ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चींटियों से रिलेटेड पूछ लेते हैं। देखिए, रानी चींटी अंडे देती है। देखिए, रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है, ठीक है। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, तो चींटियाँ होती है ना, वो जो भोजन ढूंढकर घर की तरफ लाती है, ठीक है। और सिपाही चींटियाँ जो है बिल का ध्यान रखती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसे आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह के ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, केरल में भाषा मलयालम बोली जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद करता है, प्लस ईवीएस में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सीटेट की, ठीक है। देखिए, केरल की भाषा मलयालम है, ठीक है। मलयालम में वलियम्मा को माँ की बड़ी बहन कहा जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें ये भी पूछा जाता है कि वलियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वलियम्मा माँ का मतलब होता है माँ की बड़ी बहन, जिसे हम मौसी बोलते हैं ना, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। तथा अमू मम्मा, देखिए ये अमू मम्मा है, माँ की माँ को कहा जाता है, यानी कि जो हमारी माँ की माँ यानी कि नानी जो होती है ना, उसे केरल में अमू मम्मा बोला जाता है, ठीक है। माँ की माँ को अमू कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ईवीएस में देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस के सीटेट के अगर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है सीटेट में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट देखिए, ढोकला खाना गुजरात का है। देखिए, नोट कर लीजिए, ढोकला खाना जो है गुजरात का है, ठीक है। गुजरात में जो है ढोकला खाना प्रचलित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट देखते हैं, कोंकणी गोवा की भाषा है। देखिए, ध्यान दीजिए, कोंकणी जो है गोवा की भाषा है, ठीक है। गोवा की भाषा है कोंकणी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और मराठी देखिए महाराष्ट्र की भाषा है। देखिए, मराठी जो है महाराष्ट्र की भाषा है, ठीक है। ये भाषाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक, देखिए फेरी, देखिए कर्नाटक की जो फेरी है केरल में प्रयोग होने वाली नाव है। देखिए फेरी, देखिए एक ना फेरी होता है, देखिए फेरी जो है कर्नाटक में प्रयोग होने वाली नाव को कहा जाता है, ठीक है। नाव को फेरी कहा जाता है आपका केरल में जो है फेरी एक नामक एक नाम होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, आगे हम अगले अपने पॉइंट की तरफ देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप लगा था। देखिए, इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे आप याद कीजिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश में लोगों का जो एक समूह है वो कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा जो ना कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को
को फिर से स्कूल जाने में मदद करती की जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह है जिसमें इसमें होता क्या है, जब जिनकी लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है ना, उन्हें फिर से स्कूल भेजने में मदद करता है आंध्र प्रदेश का एक समूह। देखिए कब से कब तक, देखिए लड़के की उम्र भी दी गई यहाँ, देखिए लड़के की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। यदि किसी लड़की की शादी 18 साल से कम कर दी जाती है और उसकी किसी भी कारण की वजह से अगर शिक्षा अधूरी रह जाती है तो आंध्र प्रदेश में देखिए एक लोगों का समूह है जो कि उनको दोबारा से शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चाहे लड़कों की उम्र देखिए 21 साल है, अगर 21 साल से लड़की की शादी कम हो जाती है तो उसे भी जो है एजुकेशन दी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोगों को एक दोबारा वहाँ पे एक समूह बनाया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कबड्डी। देखिए ये भी देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जिसमें पूछ रहा है कि कबड्डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम प्रचलित भाषा में कबड्डी इस तरह से हुट करते हैं, तो चेड़ू गुड़गुड़, हु तू, देखिए हु तू भी कहा जाता, हा और छू छू, किट किट किट, ये जब जो है जितने भी है ना, ये किट 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 और छेड़ू, हु तू और छू छू छू, ये सब कबड्डी के प्रचलित रूप है। ठीक है, तो उन्हें अब याद कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और ये जो जितने भी पॉइंट है ना, ये हमने डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताबों से ही उठाए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों से ही हमने ये उठाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में मोस्टली टाइम जो है रिपीट होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट नोट कीजिए। कर्णम महेश्वरी एक वेट लिफ्टर, देखिए कर्णम महेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है और वह जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि कर्णम महेश्वरी किस खेल से जुड़ी है, तो वो एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, वजन बाहर तो लगा है, यानी कि बाहर उठाती है। वो किस देश की रहने वाली है, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ईवीएस अगर मैं सीटेट ईवीएस की बात करूँ तो इसी तरह के पॉइंट जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब वह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का काम करने लगी थी। देखिए जब कर्णम महेश्वरी की उम्र मात्र 12 साल थी, वो तभी से जो है वजन उठाने का काम करने लगी थी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला, जब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। देखिए एक बार में जो महिला है कर्णम महेश्वरी इनका नाम है, एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन वो उठा सकती है। देखिए उन्होंने भारत के बाहर लगभग जो है 29 मेडल जीते हैं। देखिए भारत के बाहर जाकर 29 मेडल जीते हैं। अब ये मानिए भारत के अंदर रहकर इन्होंने कितने मेडल जीते होंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो कर्णम महेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जब ये 12 साल की उम्र में थी तभी से देखिए वजन उठाने इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और एक बार में ये लगभग 130 किलोग्राम वजन जो उठा सकती है, और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीत रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए 3 लड़कियों के नाम दिए गए हैं। देखिए ज्वाला, लीला और हीरा, 3 बहन है जो कबड्डी खेलती हैं। देखिए ज्वाला, हीरा और लीला जो तीनों बहन हैं जो कि कबड्डियाँ खेलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे आप याद कर लेकर। अगला पॉइंट देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन में ये भी आता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं वाला, देखिए केवल कुछ हफ्तों के लिए फूल खिलते हैं। ठीक है, केवल जो है कुछ समय के लिए जो है केरल में फूल खिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए हम अगले पॉइंट की तरफ आगे इसे देख लेते हैं। ये देखिए मधुबनी पेंटिंग। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देखिए नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखिए मधुबनी पेंटिंग बिहार में मशहूर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका ईवीएस में भी प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ से रिलेटेड है, तो बिहार से। देखिए मधुबनी नामक एक जिला है बिहार में। ठीक है, तो वहीं से जो है मधुबनी पेंटिंग जो है जिला है। देखिए अगला देखिए लिखा है ना, बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। देखिए एक जिला है, तो वहीं पर ये काफ़ी प्रचलित हुई थी मधुबनी पेंटिंग। देखिए त्योहारों और खुशियों के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में इस चित्र का बनाया जाता है। कि मधुबनी क्या है ना, एक पेंटिंग है कि त्योहार और खुशी के मौक़ों पर जो है बिहार में घर की दीवारों पर और आंगन में देखिए इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, ये वाला मधुबनी डिजाइन पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सीटेट में। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मधुबनी डिजाइन जो है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, मधुबनी का जो कलर होता है ना, वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इन्हें बनाने के लिए नील हल्दी, देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए नील हल्दी और
फूल और देखो फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जो रंग के इस्तेमाल में वो जो है ना वो बिल्कुल प्राकृतिक रंग इस्तेमाल करते हैं, फूलों और पेड़ों के रंग इस्तेमाल करते हैं, और नील और हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस पूरे पॉइंट को जो है ना आप जो है नोट कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो है ना आपका आगे में आने वाली सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जरूर ये पॉइंट जो है पूछा जाएगा। 110% जगह पुटअप जरूर किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, देखिए उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, इस आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए आपका सी टैट और ये ना यूपी टैट में पूछा जा चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। प्लस ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए कन्नौज जो ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है वो आपका किसके लिए मशहूर है, तो इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कचनार के फूलों की सब्जी, और केरल में केले के फूलों के पकौड़े। देखिए केले के जो फूल होते हैं ना उसके पकौड़े बनाए जाते हैं, और उत्तर में कचनार के फूलों का ये सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए नोट कर लीजिए इसे। और देखिए हम ये इस वीडियो में जितने भी पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये डायरेक्ट हमने NCERT की डायरेक्ट किताबों से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एक पॉइंट को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में ऐड किया है, ठीक है, ताकि आगे में आने वाली आपकी जो सीटेट की परीक्षा है या फिर अन्य स्टेट की परीक्षा है तो ठीक है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। दोस्तों देखिए काफ़ी मेहनत करके हमने वीडियो डिज़ाइन किया है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तथा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर देगा, क्योंकि इधर इन वीडियो के माध्यम से ना NCERT के बहुत ही इंपॉर्टेंट इनमें शॉर्ट नोट आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या शॉर्ट नोट मैं बता रहा हूँ, तो कि आगे में आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए ये वाला देखिए गुलदावरी। देखिए गुलदावरी जीनिया के फूलों के रंग में भी बनाए जाते हैं। देखिए ये जो फूल है, देखिए गुलदावरी है और जीनिया के रंग बनाए जाते हैं। देखिए इनके से रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से ना उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। देखिए पहले रंग बनाया जाता है और उन्हीं रंगों से आप कपड़े भी रंगते हैं। देखिए इन फूलों को शुद्ध अर्क जो है ना इन फूलों का शुद्ध अर्क होता है। देखिए जब आप वो निकाल खुशबूदार कोई सेंट वगैरह, देखिए मैं बता दूँ तो इत्र जो होता है ना, इत्र जो होता है वो, ठीक है, वो फूलों के शुद्ध अर्क से ही बनता है। ठीक है, फूलों का शुद्ध अर्क से जो है इत्र बनता है। ठीक है, इत्र आपने सुना होगा, काफ़ी खुशबूदार होता है। ठीक है, तो फूलों के अर्क से जो है इत्र बनता है। ठीक है, तो देखिए कुलदार हो गया, जीनिया, उनसे रंग बनाया था और उन्हीं रंगों से देखिए कपड़े रंगे जाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए मिट्टी में गोबर मिलाकर पीसने से, लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, मिट्टी में अगर आप गोबर मिला दोगे ना, और उसे देखिए घर गाँव में क्या होता है कि मिट्टी में गोबर मिलाकर उसे घर पर ना लेप की तरह लेपा जाता है। इससे होता क्या है कि मिट्टी में जो है कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वाला, सोहाना गांव हरियाणा में है। देखिए सोहाना गांव जो आपका वो हरियाणा में है। ठीक है, देखिए इस पर देखिए एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो वाला देखिए अगले देखिए गीजू भाई बधेका। देखिए बीजू भाई जो बधेका है गुजरात में रहते थे। ठीक है, वे बच्चे के लिए, देखिए वे जो है ना बच्चों के लिए जो है मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है ना आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका पॉइंट जो है पूछा जा चुका है, इसे मैं दोबारा रिपीट करते हुए, तो बीजू भाई बधेगा गुजरात में रहते थे और वे जो है बच्चों के लिए थे कि मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। ठीक है, पत्र लिखा करते ताकि जिससे बच्चे आनंद होकर उन्हें पढ़ सके। ठीक है, देख एक ये देखिए कलचिड़िया पक्षी जो है इंडियन रोबिन। ठीक है, कलचिड़िया सीटेट में देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि कलचिड़िया पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता था, इंडियन रोबिन। ठीक है, कलचिड़िया पक्षी जो है उसे इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये देखिए एक कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये वाला पॉइंट देखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में बसंत। देख कौवा जो होता है ऊंची डाल पर, फाख्ता जो है जबकि फाख्ता कैक्टस के बीच या फिर मेहंदी की मोड़ में बनाता है, जबकि बसंती गौरैया जो गर्मी में टुक टुक करती है। देखिए पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप पूरे पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए सीटेट में ये जरूर पूछा जाएगा पॉइंट। ठीक है, कौवा घोंसले, देखिए
अब उसका क्या आता है कि सभी मिलान करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। सीटेट में क्या है, लेंदी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मिलान करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। कुएं का मिलान दे देंगे आपका कि घोंसला, ठीक है। फाख्ता का देख देंगे, कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड में, ठीक है। और गोरैया जो कि टुक टुक करती है गर्मी में, आपने सुना होगा, और वो क्या होता है पेड़ के तनों में छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, ठीक है। कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, शक्कर खोरा। देखिए शक्कर खोरा आपने नाम सुना है कभी, शक्कर खोरा? शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में अपना लटकता घोंसला बनाता है कि लटकता हुआ। देखे आपने देखा होता है ऊंचे ऊंचे पेड़ या फिर झाड़ी जो होती है ना, उसमें जो लटकता हुआ घोंसला दे, आपने देखा भी होगा, देखिए लटकता हुआ घोंसला बनाती है, तो शक्कर खोरा होता है उस पक्षी का नाम, शक्कर खोरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे जाए, ये वाला पॉइंट देखे देखे, नर वीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं, ठीक है। जो शक्कर खोरा जो पक्षी है ना, उसमें जो नर होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, मादा वीवर उन पक्षियों घोंसलों की देखरेख करती है, ठीक है। माने घोंसलों की देखरेख करती है मादा वीवर, और नर वीवर जो है घोंसला बनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देखिए जो सबसे अच्छा लगता है, देखिए नर वीवर जो है घोंसला बनाती है और मादा वीवर जो होती है ना उनकी निगरानी करती है, लेकिन जो भी सबसे अच्छा घोंसला मादा वीवर को लगता है ना, उसी में वो अंडे देती है, ठीक है। बाकी सबको वो छोड़ देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपसे नोट कर ले। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, इसे भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ये वाला लास्ट पॉइंट है, ये गाय के आगे के दांत। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है सीटेट के ईवीएस में पूछ लिए जाते हैं। देखिए गाय के आगे के दांत जो छोटे होते हैं, ठीक है, आगे के दांत छोटे हो रहे हैं, और पत्ती काटने के लिए, ठीक है, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है। जो आगे के दांत होते हैं ना, वो पत्ती को काटने का काम करते हैं, लेकिन पीछे के दांत होते हैं ना, वो घास को चबाने के और चपटे करने के काम में आते हैं, ठीक है। घास पीछे के दांत जो होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप पूरे पॉइंट को जो है ना इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पूरा सीटेट में। इसी तरह के जो कि देखिए मैं हम बताया था ना कि हम जो है ना ईवीएस के शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं इन वीडियो के माध्यम से, ठीक है। देखिए डायरेक्ट हमने जो है ना एनसीईआरटी की किताबों से उठाए हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी की डायरेक्ट को देखिए कि हमने इतने भी पॉइंट है वो डायरेक्ट किताबों से ही उठाए हुए हैं, प्लस इसमें जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की भी हेल्प ली है, ठीक है, ताकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको सीटेट में जो ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप आसानी से सोल्व कर सकें तथा आसानी से एक अच्छा खासा स्कोर कर सकें। मैं तो कहूँगा 120 स्कोर आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने ना पैडागोजी के भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। पैडागोजी में हम जो है 999+ क्वेश्चनों को आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी यदि आपने हमारे पैडागोजी के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, उन्हें आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और तथा हमने जो है ना अपने प्रीवियस वीडियो में ईवीएस के शॉर्ट नोट्स भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक है। इससे होगा कि आगे में आने वाली आपकी सीटेट की जो परीक्षा है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो चले चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ईवीएस के शॉर्ट नोट्स के साथ।